हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अभी मेरा सुबह का रूटीन हो रहा था और आज है डे फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे नहीं है, आज थर्सडे है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। आज थर्सडे है और आज थर्सडे में हमारे घर में एक पूजा भी थी, तो जिसकी वजह से मैंने स्कूल से लीव ली थी। क्योंकि ये मैं आगे भी आपको बता दूंगी, इसके बारे में पूरा बता दूंगी कि कैसे होती है ये पूजा। तो वो पूजा थी तो उसकी वजह से उसमें पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक लंबी कहानी कही जाती है, तो उसकी वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। और एक और वजह थी कि थोड़ी दक्ष के पापा की तबीयत ख़राब थी तो उसकी वजह भी थी। और यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस बोली थी, मतलब अपने आप बोला था मैंने यहाँ पे, बट बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब बढ़ाने के बाद भी वॉइस नहीं आ रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर खुद एडिटिंग की है और मैं और चाची जी यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी, सामान रख के। और काफ़ी सारा सामान रखना पड़ता है, जैसे धूप की नाल रखनी पड़ती है, मतलब जो घास होती है वो, और जो रखने पड़ते हैं, और जो पूरी बनती हैं वो रखनी पड़ती हैं। और ये हाथ में लेकर बैठते हैं और चाची ने फिर वो कहानी कही, तो मतलब वो कहानी कहकर फिर उस पर जो आग होती है उस पर हम पूज देते हैं। तो इस तरीके से कुछ आज हमारा काम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो पूजा थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और इसके बाद जो है फिर मैंने, हाँ, सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था, जवे बनाए थे मैंने नमक वाले। और काविंदर जी की तबीयत ख़राब थी तो उनको सिर्फ मैंने जूस दिया था, क्योंकि एक तो उनको वीकनेस बहुत आ रही है तो उनको सिर्फ जूस दे दिया था मैंने। और बाद में फिर उन्होंने दूध वगैरह पी लिया था। फिर ये नाश्ता बन ही गया था, मतलब नाश्ते का काम तो हो ही गया था। ये जो पूजा में जो पूरियाँ वगैरह बनी थी और ये मतलब ख़त्म करनी पड़ती हैं प्रॉपर, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा ओवर हो रहा है, इतनी चिकनाई खानी पड़ रही है। अब देखो पूजा में बनता है तो उसको वेस्ट भी नहीं करते हैं, और इस वाले खाने को तो वैसे भी कहीं नहीं डालते हैं, इसको ये खाया ही जाता है। और दक्ष तो सुबह से ये कह रहा था मम्मा ये ख़त्म हो जानी चाहिए, मेरे बस की नहीं है ज़्यादा खाना। और जो है बस ये चाची और मैंने यहाँ पे कर ली है पूजा। और आज का दिन थोड़ा व्यस्त था थोड़ी सी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी घर की, थोड़ा जाला वगैरह हो रहा था वो मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी घर की। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, तो ये गाय के गोबर में जो है ना, उसके बाद जो है गाय के गोबर के अंदर जो है जिस पे पूजा जाता है आग पे, वो सारा सामान और जो वगैरह जो भी था वो धूप की नाल सब इसमें रख कर वापस बंद करके और इसको रख आती हैं। चाची रख के आई थी, पता नहीं कहाँ रख के आई थी। और बस यहाँ पे जो है बस मैंने अभी ये सारा सामान वामान समेटा और उसके बाद फिर मैं लग गई सीधा काम पे। मेरी मशीन चल रही थी तो फिर मैंने कपड़े भी ऊपर डाल दिए हैं। कपड़े डालकर फिर मैं हो जाऊंगी फ्री। और अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ धूप हो गई थी, क्योंकि काम करने के बाद मैं गई थी ऊपर। फिर उसके बाद मैंने देखा कि छत पर ये जो गमले रखे हैं तो इनमें इतनी घास हो रही थी। बारिश तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, पर जो भी बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत सारी घास हो गई थी। तो कपड़े डालने के बाद मैंने अपने गमलों की भी थोड़ी सी नलाई कर दी है। जो पौधे हैं वो अब अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि घास से जो है ना, जो पौधे होते हैं वो थोड़े मरने से लगते हैं, घास ओवर हो जाती है ना, ऊपर निकल जाती है उनसे। तो ये क्लीनिंग करके बस मैंने फिर आ गई थी मैं नीचे। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी, अब मैं आकर चाय पीऊँगी, क्योंकि ये पूजा बिना चाय वगैरह की होती है, मतलब बिना कुछ खाए पिए की जाती है सुबह को। और जो है पहले काफ़ी मन लगता था, पहले हम बहुत सारे थे जो एक साथ बैठ के पूजा करते थे। मम्मी भी थी, दादी भी थी, बड़ी वाली चाची थी, तो अब तो सिर्फ मैं और चाची हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया आज हमारे घर में थी पूजा, तो मैंने पूजा कर ली है। और गाइस मैं अभी लेके आई हूँ अपने लिए चाय। अब मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी थी। बिना कुछ खाए पिए इसकी पूजा की जाती है। और इसकी पूजा जो की जाती है वो मतलब सब घर की जो सारी लेडीज़ होती हैं वो एक साथ करती हैं। मतलब अब है कौन यहाँ पे, मैं और चाची हैं, तो मैंने और चाची ने अपनी पूजा कर ली है, हम दोनों ने पूज दिया है। और इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, मतलब जब हमारी मम्मी थी, मेरी दादी सास थी, तो एक बार मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा कि दादी ये क्यों होता है। तो दादी ने कहा कि ये घर की बरकत के लिए होता है, ये बनता है, इसको दिखाया नहीं जाता है। मतलब है ये धारणा लोगों की, मतलब जैसे जो बनाया जाता है उसमें सबका अलग अलग बनाया जाता है, जितने भी जेंट्स होते हैं ना घर में उनका मतलब तोल कर बनाया जाता है उसको। तो जैसे कि जो अपने हस्बैंड का करते हैं, मतलब उनके
नाम का जो बनाते हैं तो वो लेडीज खुद खाती हैं, मतलब उनकी वाइफ खुद खाती हैं और वो उनको मतलब वेस्ट नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं कि पशुओं को डाल दें या फिर किसी जानवर वगैरह को डाल दें, उनको नहीं डालते हैं। तो पता नहीं है आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ये पूजा होती है और आज का दिन हमारा इसी में गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं और चाची अभी निपटे हैं पूजा कर और मैंने पी है अभी चाय। और आज ली थी मैंने छुट्टी, बिकॉज एक तो काविंदर जी की तबीयत खराब थी, उनको फीवर हो रहा है रात से, कल से ही हो रहा है, रात में तो बहुत ज़्यादा था। और दूसरा फिर आज ये पूजा का काम भी था, तो फिर मैंने कहा कल तो दक्ष रुक गया था, तो मैंने कहा आज मैं रुक जाती हूँ तो फिर मेरे दोनों ही काम हो जाएंगे, मेरी पूजा का काम भी हो जाएगा और उनकी तबीयत तो खराब है ही, एक को तो रुकना ही था उनके पास। और आज फिर दक्ष भी नहीं गया है। और इसमें बनती है मीठी पूरी, तो मीठी पूरी तो बन गई हैं। वैसे मैंने इसके साथ बनाई है अभी लौकी की सब्जी और रायता मैं बना लूंगी अभी और थोड़ी देर बाद। लौकी की सब्जी मैंने बना ली है और फिलहाल बजे हैं दोपहर के, अभी बज रहे हैं 11:15, 11:30 11:15 हो रहे हैं। तो ये बन गया है और पूजा हो गई है, अभी कुछ देर पहले हुई है, समथिंग बज रहे थे 10:30 और 11 जब पूजा हुई थी। कपड़े वगैरह मेरे धुल ही गए हैं, मैं डालकर आई गई हूँ ऊपर। थोड़ा सा ऊपर मेरे जो गमले वगैरह थे उनमें भी बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, तो वो मैंने साफ़ कर दी है। तो बस ये था मेरा जो आज रूटीन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप सबको पसंद आया हो। और हाँ, एक बात कहनी है आप लोगों से, देखिएगा अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं, आप उस पर अपना सब्सक्राइब देते हैं, तो वो किसी के साथ भी आप ऐसा ही रखिए, गलत कमेंट किसी को मत कीजिए, मुझे ही नहीं किसी को नहीं कीजिए। देखो मतलब हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो डिसमोटिवेट भी नहीं करने का हम लोगों को हक है। और सब्सक्राइब करने में वैसे भी कुछ नहीं जाता, कुछ पैसा नहीं लगता। तो जिसका भी चैनल आपको, जिसकी भी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, मेरी ही नहीं किसी और की भी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पैसे तो जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, अगर 1 रुपया भी लगता तो हाँ आप ये बोल सकते थे कि हाँ हमारा तो पैसा खर्च हो रहा है, हम क्यों करें। तो जिसकी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें। वैसे भी जैसे एक कमेंट किसी का आया था कि आप टीचर हैं, अपने बच्चे को क्या सिखा रही हैं, तो देखिए ये सवाल बहुत बड़ा है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रही हैं। बच्चे कर जाते हैं हरकतें, गलत था वो, मैं नहीं देख पाई थी, गलत था, जो गलत है वो है, बट आप परवरिश पर नहीं जा सकते हैं ना, तो किसी के लिए भी। तो इसमें थोड़ा सा गलत लगता है कि मतलब हम किसी की परवरिश पर जा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। ऐसे हम लोगों को नहीं पर्सनली जाना चाहिए किसी की बात पर। और ये मेरे हाथ में थे कंगन, क्योंकि मैं अभी वेयर कर रही थी तो मेरे हाफ पहने गए हैं और अभी नहीं पहने, और मैं पहन रही थी ये, तो अभी ये 2 हाथ में ही थे। और जो है बस यही कहना था मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ रहो, पॉजिटिव बातें औरों के लिए कहो। निगेटिविटी तो वैसे ही बहुत है और आप निगेटिविटी फैलाते रहते हैं बातें कर करके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।